केसरी झंडा उठाओ और घूमो तो अपना अधिकार मांग सकते हो। विधायक बताता है कि थमले पे लाइट नहीं है, जब तक मैं रहूँगा तब तक लाइट नहीं आएगी। गुंडा राज चल रहा है वो गुंडा राज चल रहा है। वो चलाने के चाहता है लेकिन चल नहीं रहा। कहना चाह रहे थे जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमारी लारी नीचे खड़ी रहती थी। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से हमको ऊपर चढ़ा दिया गया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब धंधा चल रहा था, जब भाजपा की सरकार है अभी तक कुछ धंधा भी नहीं चल रहा है। बिल्कुल बहुत बेरोजगारी है। बिल्कुल तो ये महंगाई के हिसाब से है या बेरोजगारी के हिसाब से? बेरोजगारी से के हिसाब से भी है और महंगाई के हिसाब से भी है। और हमको कहाँ ऊपर खड़ा कर दिया। बिल्कुल धंधा भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है जब से भाजपा की सरकार आई। अच्छा, यहाँ पे जो है जो आप लारी जो लगा रखे हो, आप जो धंधा जो कर रहे हो, तो क्या किसी को कुछ पुलिस वाले को घूस वूस ऐसा कुछ देना होना? नहीं, वही पुलिस वाले रोक टोक करते हैं नीचे नहीं खड़ा रहने का। ऐसा पुलिस वाले की हैरानी है, नीचे नहीं खड़ा रहने का, ऊपर खड़े रहो। जब कांग्रेस की सरकार थी तब हम नीचे खड़े रहते, आराम से धंधा भी कर रहते थे। अभी जब से भाजपा की सरकार आई है तब से ऊपर चढ़ा दिया गया है सबको। किसी को नहीं, पूरे तारापुर गाँव में ऐसा है, सबको साइड में कर दिया गया है सबको। अच्छा, जो मतलब साइड में जो आप दुकान जो लगा रहे थे तो उसको जो है बंद कर दिया। बंद कर बोला कि मतलब ऊपर चढ़ा कर तुम धंधा करो, चाहे धंधा तुम्हारा हो या नहीं हो। बस कैसे धंधा करे। अब आप यही कहना चाह रहे हैं ना, चाहे धंधा तुम्हारा हो या ना हो, लेकिन मतलब तुम ऊपर चढ़ा करके रखो। ये भी दूसरे मेरे भाई है, थोड़ा वो ये बोलेंगे। अच्छा सर, आप क्या कह रहे हैं? आप जरा सामने आ जाओ, बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या जो भाई अभी जो बोले, क्या ये बात सही है? वो बात सही है ना, क्योंकि जब भाजपा की सरकार है इन लोगों को वोट मिल जाता है, चुनाव के बाद चुनाव के आ जाते हैं, विधायक बन के आ जाते हैं। इसके बाद गरीबों को, गरीब कौन होता है? जो लारी वाला रिक्शा वाला वही होता है, अमीर दुकान वाला होता है। क्योंकि मेरे वो लोगों को धंधा करने के लिए लारी हटाओ, रिक्शा हटाओ, बस उन लोगों को ही। जब विधायक अच्छा, जो इस साइड का विधायक है वो आप लोग को कुछ सपोर्ट करता है या नहीं करता है? कोई हेल्प करता है? नहीं, कुछ नहीं करता। विधायक की कोई हेल्प ही नहीं है। विधायक का कुछ हेल्प नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, बिल्कुल हेल्प नहीं। गांव में तकरीबन जब से विधायक चुटा कर आया है एमएलए, तब से भाजपा का है, तब से यहाँ के थमले पे लाइट नहीं है। वो खुद विधायक बताता है कि थमले पे लाइट नहीं है, जब तक मैं रहूँगा तब तक लाइट नहीं आएगी। विधायक खुद आप ये बताता देख रहे हैं, भाई का ये कहना है यहाँ जो है बीजेपी की सरकार है और विधायक जो है बीजेपी का है, कार्यकर्ता है। और वो क्या कह रहे हैं, जब तक एमएलए है, जब तक यहाँ मैं रहूंगा एमएलए, जब तक लाइट नहीं आएगी तारापुर गांव में लाइट नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइट नहीं आएगी। क्योंकि उन लोग कांग्रेस भाजपा दोनों दो टर्म हार गया, इसी वजह से वो तारापुर से अपनी दुश्मनी का वो ले रहा है। तो दुश्मनी का जो ये बदला ले रहा है तो दोनों पार्टी में लेगा, तो उससे पीछे जनता को क्या लेने का है? क्योंकि उनको जनता ही है, जनता ने थोड़ी तो जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? इसीलिए तो परेशान, इसलिए तो ये फुटपाथ पे लगा उन लोगों को भगा। पुलिस वाला सिर्फ भाजपा का ही सुनेगा, किसी का नहीं सुनेगा। विधायक का फोन आएगा पुलिस स्टेशन में, विधायक दो गाली बोलेगा, यहाँ लारी वाले को और रिक्शा वाले को भगाने के लिए तुरंत आएगा। अगर अनुभव करना है तो सब लारी लगा दो, खुद पुलिस वाला विधायक का फोन आएगा। आप सिविल ड्रेस में आ तो आपको पता चलेगा किस तरह वो करना है। तो फिर आपको कहने का मतलब ये, फिर जो यहाँ जो तारापुर एरिया के अंदर जो गुंडा राज चल रहा है, वो गुंडा राज चल रहा है, वो चलाने के चाहता है लेकिन चल नहीं रहा। चल नहीं रहा है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जब से विधायक जो बना है, इसके सामने जो बोलेगा उसको दो तीन केस में अंदर करेगा। वो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ये बोला है तो उसको थोड़ा तकलीफ दो, कौन से गुना में आता है परेशानी करो। हाँ, उसको उठाओ, पुलिस को वही सौंप देगा, पुलिस को बोलेगा। फिर मैंने अभी बोला ना आपको, बस वो सुनेगा, देखेगा ये कौन है बंदा, फिर पुलिस को बोलेगा ये कौन सा फॉल्ट में है, कौन सा केस है, लगाओ उन पर चार्जशीट थोड़ा। लेकिन आप कोई गलत थोड़ी बोल रहे हो, आप तो अपना अधिकार मांग रहे हो ना। अधिकार जो आपका अधिकार है, जो आपका हक है, जो देश के अंदर जो आपका हक है, वो हक आप ले रहे हो और सरकार से हक आप मांग रहे हो। तो इसके अंदर सरकार के हक मांग रहे हैं, लेकिन एक बंदा मांगेगा थोड़ी सरकार दे देगी, क्योंकि सब बंदे डरते हैं। जैसे कि अभी क्यों डरने का वजह क्या है? सिर्फ पुलिस उनको हैरान करेगी, बिना फोकट का उनको अंदर करेगी, वो जगह लगाएगी, विधायक वो करेगा। इसी वजह से आपका ये कहना है, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हुए, जनता के साथ कुछ भी हो, तारापुर सरपंच श्री ने यहाँ का जो स्ट्रीट लाइट का जो बिल था वो उन्होंने भर दिया, फिर भी यहाँ लाइट नहीं आ रही। क्यों? जो एमएलए यहाँ का विधायक एमएलए वो खुद बता रहा है जी वार्ड को कि हम लाइट नहीं लगाएंगे, हम जब तक रहेंगे तब तक लाइट नहीं आएगी।
कोर्ट ने भी हुक्म दे दिया लाइट कर दो, लेकिन अभी नहीं करा है। क्या कोर्ट भी वही चला रहे हैं ना बीजेपी वाले। जब कोर्ट ने हुक्म दिया है कि जो लाइट लगाओ, जब विधायक यहाँ के लाइट नहीं लगा रहे तो जितने भी जनता भाई फिर आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? कोर्ट में चल रहा है ना अभी सरपंच श्री कोर्ट में केस चल रहा है और सरपंच श्री कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, इसके बाद भी नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ केंद्र सरकार से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर जितने एमएलए हैं ना वो सब भाजपा के हैं। यहाँ किसी का कुछ नहीं है। अगर आपको चाहिए तो केसरी झंडा उठाओ और घूमो, तो अब अपना अधिकार मांग सकते हो। बिना केसरी झंडा से अधिकार नहीं मिलता। वे लोग की सोच मतलब ऐसी है। केसरी झंडा उठाओ तो जाकर के आपको अधिकार मिलेगा। तो इसका मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं फिर भगवाधारी बन जाओ। हाँ वही है ना, वो कहना नहीं चाह रहे, वो तुम्हें इशारा कर रहे, तुम खुद भगवाधारी बनो। जैसे बोल के नहीं बता रहे कि तुम झंडा आप यही कह रहे हैं ना चाचा? नहीं, आपका कहने का मतलब यही हुआ ना फिर? नहीं, इशारा कर दे मैं कि आपको पकड़ो, हाथ में पकड़ो। आपको कहने का मतलब ये हुआ कि जो है चलो कि जो है जितने भी इंसान है, जितने भी आमल के रहने वाले जनता है, सब जो भगवाधारी कर लो। हाँ। तो जाकर के जो पूरा लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। वही रूल है ना, वो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते। तो फिर तो ये कौम वाली बातें आ गई नहीं। कौमवाद किसको बोलते हैं? कराओ तो बोलते हैं, कराने का नहीं, सिर्फ उनको परेशानी दो, यानी खुद पकड़ लेगा वो, खुद केसरी पकड़ के वो चलेगा, केसरिया पकड़ के चलेगा वो। थोड़ी जैसे कि ऑटो वाले को परेशान करो, लारी वाले को परेशान करो, कोई बाइक वाले को परेशान, कोई गरीब को परेशान करो, उसको परेशान कर दे रहे हो। और परेशान होने के बाद खुद भगवाधारी केसरिया पकड़ कर घूमेगा तुम्हारे पीछे, क्योंकि उनको परेशानी से दूर होना है तो भगवाधारी बन जाओ। ऐसा नहीं बोलते कि तुम लोग करो तो तुम बन जाओगे, खुद बताते नहीं है कि तुम करो, इशारा देते हैं आपको कि तुमको परेशान करेगा तब तुम भगवाधारी बनोगे, इसके बाद तुम लोगों का सहाय अच्छा करेंगे। तारापुर गांव में गटर नहीं है। इतना परेशान होने के बावजूद भी फिर भी आप लोग जो है मतलब पुलिस चौकी पे गए। पुलिस उनका है, कहाँ से सुनेंगे? अभी चाहिए तो चलो पुलिस स्टेशन में कोर्ट तो आप जा सकते हैं। हाँ, वो खुद विधायक को फोन मार के बोलेगा तुम्हारे सामने क्या अर्जी देने आया है, क्या करना है क्या इसका? सर कोर्ट तो आप जा सकते हैं, कोर्ट तो आप जा सकते हैं, कोर्ट में वो तो अधिकार है आपका। कोर्ट अधिकार है, लेकिन मेरे पास पैसा होना चाहिए ना। सरकार मेरे को ऐसा देगी केस लड़ने के लिए पैसा, सब हम लोग गरीब लोग हैं, खुद का खाने का पैसे का नहीं है, तो हम कोर्ट कहाँ से जाएगा? वकील का पैसा फीस कौन देगा? अच्छा सर, गटर लाइन है इधर? गटर लाइन खुद गटर नहीं है, देख लो गांव में गटर है, वो विधायक सब बनाने ही नहीं देता, खुद खादा अर्जी दे देगा, सरपंच को परेशान करेगा, सरपंच के रूल्स के अंदर आता है, फिर भी सरपंच को परेशान करने के लिए पुलिस भेजेगा, उनको सरपंच श्री का कुछ चलने नहीं देता। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जनता जितना भी है सब आंखों रहते हुए फिर भी अंधे बन करके बस ये बैठे रहो? ये जनता खुद अंधी और बहरी है, उन लोग कभी जागेंगे नहीं, क्योंकि उन लोगों को मतलब क्या है, उनको उनका मतलब है, वो जनता खुद परेशान होती है लेकिन बोल नहीं सकती, खुद जनता अफसोस कर रही है। तो फिर सर ये हिसाब से जनता खुद अंधी बहरी है। हाँ, फिर विधायक का तो कोई गलती नहीं है। क्यों विधायक परेशान करेगा? जनता तो अंधी और बहरी होना ही पड़ेगा ना। विधायक परेशान कर रहा है, लेकिन जो आपका अधिकार है तो अधिकार आप सामने से आप मांग करके लो, नहीं दे रहा है तो आप सामने जो छीन करके लो, लड़ करके लो, कोर्ट के थ्रू लो। आप अगर एक मर्तबा अगर यहाँ पे अगर आवेदन पत्र के लिए मामलतदार में भी चले गए ना, तो आगे पुलिस वाला अपना डब्बा रखेगा, बैठ जाओ यहाँ पे, वहाँ तक पहुँचने नहीं देगा। आपको कोई रैली है कि आंदोलन करना है कि भाई ये गुनाह ही हो रहा है, अगर तुम कुछ भी करोगे, आंदोलन करोगे, आपको पुलिस विधायक का फोन आ जाएगा, वहाँ रोक देगा, चलो परमिशन नहीं है, बैठ जाओ, बस वही तो उनका रूल्स है। यहाँ तो थोड़ी मैं अकेला बोल रहा, पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में चलता है ये तो, कि जहाँ कुछ अच्छा हो रहा है तो पुलिस वहाँ खुद पहले आ जाएगी, फिर वो विधायक जो उनका विरोध कर रहा है उनको बिठाएगी और फिर पुलिस स्टेशन ले जामीन लो और चले जाओ, उनका रूल्स। अभी आप देख रहे हैं यहाँ तारापुर क्षेत्र के अंदर में आया, गुजरात के आनंद जिला तारापुर क्षेत्र में जो मैं आया हूँ, तो ये भाई सब जो है लारी जो है लगाने वाले, गरीब इंसान है, 2 पैसे कमाने वाले लारी। आप देख ले, कैमरामैन को मैं ये बोलूँ कि लारी इनका पूरा खरीद मतलब पोषण खरीद आप बताइए, और इतने परेशान हो चुके हो। जबकि यहाँ के विधायक है, विधायक को जब कहते हैं वहाँ जब कुछ बोलते हैं तो उसके बाद वो जो है पुलिस चौकी में जाता है, पुलिस वाले को बोलता है, पुलिस वाले परेशान करता है।
लेकिन इन लोग को धंधा करने नहीं देता है। जितने भी हमारे देशवासियों हैं उन सबको जो ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखो तारापुर के अंदर क्या हो रहा है और कितना जुल्म हो रहा है। ये इस हिसाब से आप ये देखिए हमारे बीजेपी सरकार के अंदर ये आप देखिए कितना जुल्म हो रहा है। जबकि हमारे सरकार ये कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि मैं गरीबों का दोस्त हूँ, मैं गरीबों का भाई हूँ, गरीब हमारा परिवार है। लेकिन जब परिवार है गरीब, आप समझ सकते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि गरीब हमारा परिवार है, जब परिवार है गरीब, तो फिर उनको धंधा भी नहीं करने दे रहे हैं। आप जो है खुद आप फैसला कीजिए। मंसूर आलम, रिकवरी 24। नमस्कार जी। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।